या कोहेसिव टेबल्स या प्रोवाइड रिडंडेंसी, इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और रिडंडेंसी का मतलब है कि अल्टीमेटली आपके अनोमलीज वगैरह से भी हम बचा जा सकता है। सो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन हम करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि वही डिज़ाइन द गुड स्कीमास, गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन की हम बातें करते हैं। तो गुड डिज़ाइन की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। गुड डिज़ाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि नो रिडंडेंसी, दूसरी है लॉसलेस जॉइन, दैट इज नो इंफॉर्मेशन लॉस, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, जिसको हमने कहा था कि अगर आपने दो टेबल्स को अलग अलग किया है तो द जॉइन शुड बी इक्वल टू द मेगा टेबल। और तीसरे नंबर पे डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या होती है वो आगे जाके हम जब मसला आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि गुड डिज़ाइन हैज अल्टीमेटली थ्री प्रॉपर्टीज एट अ टाइम। थ्री अचीव नहीं हो सकती, एट अ टाइम हम मैक्सिमम टू अचीव कर सकते हैं। हम आगे भी जाके देखेंगे कि कोई एक आपको छोड़नी पड़ती है। तो उसके लिए इनिशियली जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको स्कोप भी बता देते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि 1 NF होती है, फिर 2 NF होती है, उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती है, फिर उसके बाद BCNF होती है जिसको हम 3.5 NF भी कहते हैं, एंड देन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म आपके स्कोप तक मौजूद रहेगी। सो आइडिया तो यही होता है कि सबसे पहले आप डिज़ाइन करते हैं तो पहले 1 NF में जाते हैं, 1 से आप 2 NF में जाते हैं, फिर आप कहते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चले जाएं, फिर आप कहते हैं कि BCNF में चले जाएं। लेकिन अभी हम जो एल्गोरिथम पढ़ेंगे वो हमें डायरेक्ट BCNF में पहुंचा देगा। वो इसलिए पहुंचाएगा क्योंकि ऊपर वाली जो फर्स्ट और सेकंड है, इनमें अगर डेटाबेस है तो रिडंडेंसी मौजूद रहेगी। रिडंडेंसी खत्म होना स्टार्ट होती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म से और BCNF से, उससे पहले रिडंडेंसी आपकी वहीं पे रहेगी, सर खत्म आपकी नहीं होगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही। सो ये सबको ही क्लियर नहीं आ रही? जी सर कट रही है। यस सर। सबको क्लियर नहीं है? आवाज में मसला क्या है? कोई एक बंदा बता दें मुझे। सर अब क्लियर है पहले। इंटरनेट वही है, उम्मीद है कि आगे भी सही रहेगी। जी हुरिया बच्चे, आपका क्या सवाल है? नहीं नहीं सर, बस आपको आवाज सॉरी। ओके, ठीक है। आवाज ना क्लियर है तो जस्ट हैंड रेज कर दो, मुझे नजर आ जाएगा कि किसी ने हैंड रेज। ओके, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BCNF से, बायस कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसको मैंने अभी पीछे बताया कि 3.5 NFP कहा जाता है। इसके अंदर हम इसका एल्गोरिथम देखेंगे, बल्कि एल्गोरिथम से पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे फिर उसके एल्गोरिथम पे आएंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल कि इसको हमने देखना है कि क्या ये नॉर्मलाइजेशन इसके ऊपर करने की जरूरत है या नहीं, ये किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो सबसे पहले ये देखना होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो गिवन टेबल है, फाइंड की। की फाइंड करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है विच इज क्लोजर। अगर मैं इसका क्लोजर लूं तो ये FD गिवन है, एक ही सिंगल FD गिवन है। SSN का क्लोजर लूं तो मुझे मिलेगा SSN नेम एंड सिटी मिलेगा। मुझे तमाम एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे। की वो होती है जिससे आपको टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स मिल जाएं। अगर मैंने इसको की फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके साथ फोन नंबर मिलाना पड़ेगा। अगर मैं इसका क्लोजर लूंगा तो टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स मुझे मिल जाएंगे। तो इस टेबल की जो की है वो है SSN एंड फोन नंबर। सो दिस इज द मिनिमल। तो इस पे दोनों चीजें अप्लाई होती है, इससे टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स भी मिल जाते हैं।
और इसके अलावा ये मिनिमल भी है, इसमें से कोई एट्रीब्यूट कम नहीं किया जा सकता। ये तैयबा आपका सवाल था। जी सर, हम सोशल सिक्योरिटी नंबर से ऑन द बेसिस ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर ही फ़ोन नंबर नहीं लेते, ये डिफरेंट क्यों है फ़ोन नंबर? ओके, फोन नंबर किसी के मल्टीपल भी हो सकते हैं ना। अगर आप देखें यहाँ पे, ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है ये सेम है। अगर ये डिपेंडेंसी होल्ड करती तो फोन नंबर भी सेम होना चाहिए। तो एक पर्सन के मल्टीपल फोन नंबर हो सकते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है सर। सो बीसीएनएफ क्या कहती है? बीसीएनएफ की कंडीशन जाके देखते हैं, फिर वापस आते हैं। रिलेशन आर इज इन बीसीएनएफ इफ फॉर एनी एफडी, कोई भी एफडी आपको गिवन है ए डिटरमिन बी, तो ए को की होना चाहिए किसी ना किसी टेबल की, लेफ्ट हैंड साइड को की होना चाहिए। मैं इसको आसान अल्फाज में दोबारा लिख देता हूँ। फॉर एनी एफडी, फॉर एनी एफडी left hand side should be key of any table.